वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 1.4 प्रैक्टिस सेट से पहले का जो थ्योरी और बेसिक पार्ट्स है वो सीखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑपरेशंस ऑन सेट्स के ऊपर क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और उसके टर्म्स क्या हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन कहते किसे हैं? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is the set of common elements of sets A and B। यानी दो सेट अगर हैं, एक सेट A और दूसरा सेट B, तो ये दो सेट्स के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ओके, इट इज रिटन एज A इंटरसेक्शन B एंड रीड एज A इंटरसेक्शन B। ओके, सिंबॉलिकली इसको इस तरह से लिखते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट X सच दैट X बिलोंग्स टू A। यानी X जो है ये सेट A से बिलोंग कर रहा है एंड X ये बिलोंग कर रहा है सेट B से। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे एकदम क्लियर हमको समझ में आ जाएगा कि इंटरसेक्शन कहते किसे हैं। सबसे पहले सेट A यहाँ पर एक सर्कल में यहाँ दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स वो है U V W और X। सेट B दूसरे सर्कल में, उसके एलिमेंट्स है X Y Z। तो ये X जो एलिमेंट है ये दोनों सेट में कॉमन है, इसके लिए इसको हम यहाँ पर इस तरह लिखेंगे। सेट A के वैल्यूज़ को पूरा लिखेंगे X U V एंड W, और B के एलिमेंट्स है X Y Z। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में X कॉमन है, तो उसको हम बोलते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, भाई A और B में कॉमन X है और B और A में क्या कॉमन है, तो वो भी X आएगा। बस इसको उल्टा लिखते हैं, B इंटरसेक्शन A वो भी X होगा और A इंटरसेक्शन B ये भी X होगा। A और B में जो कॉमन है वो लिखो या B और A में जो कॉमन है वो लिखो। इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, उर्दू में उसे मुश्तरिक कहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, E सेट है यहाँ पर, उसके एलिमेंट्स है 2 6 और ये जो अंदर F में एलिमेंट्स है वो भी E के एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो E में आ रहे हैं। तो 3 4 5 2 6 ये पूरे के पूरे E के एलिमेंट्स हैं और उसके अंदर एक सेट F है जो कि 3 4 5 उसके एलिमेंट्स हैं F के। अब यहाँ पर देखिए क्लियरली E के एलिमेंट्स को लिखा गया है 2, 3, 4, 5, 6। ये E के एलिमेंट्स हो गए। अब जो सेट F है उसके एलिमेंट्स यहाँ पर है 3, 4, 5। ये तीन एलिमेंट्स इस सेट के हैं। अब हमको बताना ये है कि दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। E इंटरसेक्शन F, यानी E और F में कॉमन क्या चीज़ है, तो ये पूरा का पूरा सेट F जो है 3, 4, 5 ये पूरा का पूरा सेट E के अंदर में है, इसलिए पूरा सेट ये क्या होगा, कॉमन होगा 3, 4, 5। अब अगर हम इसको देखेंगे कि ये एलिमेंट्स तो पूरे के पूरे सेट F में है, इसलिए हम इसको इज इक्वल टू F भी लिख सकते हैं। यानी E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू F। सेट F के पूरे एलिमेंट्स सेट E में प्रेजेंट हैं, इस वजह से हम इसको इस तरह लिख रहे हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम समझ लेंगे। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B, यानी एक सेट A है दूसरा सेट B है, दोनों का इंटरसेक्शन यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो मसावी होते हैं, बराबर होते हैं उसके कि B इंटरसेक्शन A जो B सेट में है और A सेट में है। बस इसको उल्टा लिखा गया है, जैसा यहाँ पर A इंटरसेक्शन B यानी A के वो एलिमेंट्स जो B में मौजूद हैं, B के वो एलिमेंट्स जो A में मौजूद हैं, वो दोनों बराबर होंगे। इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। ओके, जैसा यहाँ पर भी एग्जांपल दी गई है, यही प्रॉपर्टी सूट होती है। यहाँ पर A इंटरसेक्शन B भी X हो रहा है और B इंटरसेक्शन A भी यहाँ पर X हो रहा है, तो ये वाली एग्जांपल हम ये प्रॉपर्टी फिट हो रही है। ओके, अब देखिए, इफ़ A कॉम्प्लीमेंट ऑफ B या A सबसेट ऑफ B, मतलब अगर A जो सेट है वो B का सबसेट है, यानी सेट B के अंदर आ रहा है। जैसा यहाँ पर E के अंदर F आ रहा था, तो F इज़ अ सबसेट ऑफ E। यहाँ पर हम लिख सकते हैं F इज़ अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, या फिर उसको हम बोल सकते हैं F सबसेट ऑफ B, क्योंकि
F जो सेट है ये पूरा का पूरा E के अंदर प्रेजेंट है, तो हम ऐसा उसको लिख सकते हैं F सबसेट ऑफ B। अब यहाँ पर अगर ऐसा रहा देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। अब ये एग्जाम्पल में क्या होगा फिर, F इंटरसेक्शन ऑफ B इज इक्वल टू F, यानी दोनों का इंटरसेक्शन अगर करेंगे हम, यानी दोनों में के कॉमन एलिमेंट्स अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो जो छोटा सेट होगा, जो सबसेट होगा, वो उसका आंसर आएगा। यानी कि सेट बी ये बड़ा सेट है, यहाँ पर सेट ई बड़ा सेट है, उसके अंदर छोटा सेट आ रहा है जिसके पूरे एलिमेंट्स बड़े में मौजूद हैं, तो यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन जो है ये छोटा वाला सेट होगा, एफ सेट होगा। वही यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, अगर से एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो और दोनों का हम अगर इंटरसेक्शन निकालें तो ये छोटा सेट आएगा, यानी कि छोटे सेट के पूरे एलिमेंट्स बड़े सेट में मौजूद होंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए बताया गया है कि F जो है वो इंटरसेक्शन, वो सबसेट है E का, इसलिए E और F का इंटरसेक्शन जो होगा वो F होगा। ओके, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर, ये एग्जाम्पल और ये प्रॉपर्टी यहाँ पर सूट हो रही है। उसी तरीके से इफ़ B सबसेट ऑफ A, अब कोई सेट B है उसका सबसेट A है, देन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू B। अब यहाँ पर इसका उल्टा करके बताया गया है कि B अगर किसी का कॉम्प्लीमेंट हो, यानी A के अंदर B आ रहा है और हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो फिर यहाँ पर B मिलेगा हमको, क्योंकि यहाँ पर A के अंदर B के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पर B मुझे मिलने वाला है। ओके, A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ A, अब दो सेट है उसका मैंने इंटरसेक्शन लिया तो वो सबसेट ऑफ A होगा। जैसा यहाँ पर A सेट है, E सेट, उसका इंटरसेक्शन लिया मैंने F के साथ तो मुझे मिला F। ओके, उसी तरीके से A इंटरसेक्शन B, दो सेट का इंटरसेक्शन अगर ले रहे हैं, कॉमन एलिमेंट्स अगर उसमें से हम निकाल रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, सेट A मिलेगा। A सेट है उसका इंटरसेक्शन B के साथ, अब A के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये सेट A, उसके अंदर यहाँ पर X और Y मौजूद हैं, और सेट B यहाँ पर Y और Z मौजूद हैं। सबसेट ऑफ A, B सबसेट ऑफ A हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा, यहाँ Z अगर निकाल दिए तो ये होगा B सबसेट ऑफ A, यानी B के जो एलिमेंट हैं वो A में मौजूद हैं, तो A का इंटरसेक्शन B के साथ अगर लेते हैं तो ये आ जाएगा सेट B। यानी अगर हम यहाँ पर सेट A लिखने की कोशिश करेंगे तो वो होगा X, Y, और अगर सेट B लिखने की कोशिश करेंगे तो वो होगा Y, और A इंटरसेक्शन B अगर हम लिखते हैं विच इज़ इक्वल टू Y ओनली, और ये Y अगर देखें तो ये सेट B हो रहा है विच इज़ इक्वल्स टू सेट B। Y जो है सिर्फ और सिर्फ B है। तो ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ फिट हो रहा है। अगर एक सेट A है जिसके अंदर दो एलिमेंट है X और Y, दूसरा सेट है B जिसके अंदर एक एलिमेंट है Y, तो ये Y जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में कॉमन है, तो अगर A ये सबसेट है, A इंटरसेक्शन B का सबसेट A है एंड A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ B, बस अब उसका उल्टा कर लीजिए आप कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो B का सबसेट होगा। इसको आप रिवर्स उल्टा करके देख लीजिए, वाइस वर्सा। अब पांचवा जो है प्रॉपर्टी वो है A इंटरसेक्शन A डैश। अब अगर कोई सेट मेरे पास में A प्रेजेंट है और यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा सेट A है, उसके अंदर एलिमेंट है कुछ X, अब इसका इंटरसेक्शन में A डैश के साथ ले रहा हूँ। A डैश यानी सेट A के एलिमेंट्स छोड़कर बाकी के एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर ये सेट U है, तो A और A डैश में यहाँ पर तो कुछ मौजूद नहीं है, इसके लिए यहाँ पर फाई लिख देंगे। तो A का इंटरसेक्शन A डैश के साथ यानी A के एलिमेंट्स छोड़कर, तो यहाँ पर ये आ जाएगा फाई, कुछ मिलने वाला नहीं, एम्प्टी सेट। A इंटरसेक्शन A इज इक्वल्स टू A, अगर सेट A का इंटरसेक्शन यानी उसी सेट का इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ, जैसा सेट A के एलिमेंट्स प्रेजेंट हो गए सेट A के अंदर,
यस, पूरा का पूरा सेट प्रेजेंट होगा, तो इसके लिए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, यहाँ पर सेट का नाम आ जाएगा, पूरा का पूरा सेट इसका इंटरसेक्शन है। उसके बाद ए इंटरसेक्शन फाई इज एम्प्टी सेट, मतलब एक सेट है उसका इंटरसेक्शन हम किसी खाली सेट के साथ ले रहे हैं, एम्प्टी सेट के साथ ले रहे हैं, तो वो भी होगा एम्प्टी सेट। ओके, यानी दोनों में जो कॉमन चीज़ होगी वो एम्प्टी सेट होगा, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिसजॉइंट सेट्स ये स्टडी करेंगे। यहाँ पर क्या बताया गया है, इफ़ टू सेट्स हैव नो कॉमन एलिमेंट देन द टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट्स। अगर कोई दो सेट्स हैं और उसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में कॉमन है, तो वो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है, सेट ए इज इक्वल्स टू 2, 5, 7, 9, और यहाँ पर सेट बी दिया हुआ है 1, 4, 6, 8। अब दोनों अगर सेट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर पूरे एलिमेंट्स डिफरेंट है, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो दोनों का इंटरसेक्शन अगर हम निकालेंगे, कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, तो वो होगा नल सेट, एम्प्टी सेट और खाली सेट होगा ये। इसके लिए यहाँ पर द सेट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। Okay, we can say there is no common element in set A and B, therefore it is a null set or disjoint set. Intersection of these two sets are null set, therefore these two sets are called disjoint sets. Okay, अब यहाँ एक एक्टिविटी और एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ऑब्जर्व द सेट्स A, B and C given by Venn diagram, write which of these are disjoint sets. अब यहाँ पर देखिए ए जो दिया हुआ है उसमें 1, 2, 4, 7, 5, 3, 6 ये एलिमेंट्स है ए के, और बी जो सेट है उसके एलिमेंट्स हैं 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, ये पूरे के पूरे सेट बी के एलिमेंट्स हैं, और सी सेट के एलिमेंट्स हैं 10, 11, 12। ये तीन एलिमेंट सी के हैं, बी के अंदर में 7 एलिमेंट्स हैं और ए के अंदर में 7 एलिमेंट्स है, इस तरह से। अब यहाँ पर हम सेट ए लिखते हैं 1, 2, 4, 7, 5, 3, 6, ये सेट ए हो गया। यहाँ पर सेट बी लिख दिया हमने, सेट सी भी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम ऑब्जर्व करते हैं तीनों सेट के अंदर कोई तो भी एक एलिमेंट कॉमन है क्या, बट आफ्टर ऑब्जर्वेशन वी आर इन द पोजिशन दैट देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। यहाँ पर सेट्स ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स बिकॉज देर इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट कॉमन इन दीज सेट्स। अब ए और सी को ऑब्जर्व करें हम, यहाँ पर 10, 11, 12 है, यहाँ पर 10, 11, 12 नहीं है, मगर बी के अंदर वो प्रेजेंट है 10, 11, 12, और हम बात बी की और सी की नहीं कर रहे हैं, हम बात ए और सी की कर रहे हैं। ओके, तो ए और सी जो है सो ये डिसजॉइंट सेट्स है, जबकि बी और सी के अंदर हम निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन, ये सी इसका सबसेट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो बात चल रही है वो ए और सी की चल रही है। यहाँ पर ए और सी ये दो डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब सेकंड एग्जांपल में आ जाइए, यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसा अल्फ़ाबेट्स ऑफ वर्ड लॉफ, और बी सेट है उसमें क्या है, अल्फ़ाबेट्स ऑफ लेटर और वर्ड क्राई, ये बी सेट दिया हुआ है, और ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब हम सेट ए यहाँ पर लिखते हैं, उसके एलिमेंट्स हैं L, A, U, G, H, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है C, R, Y। अब यहाँ पर दोनों में ऑब्जर्व करने के बाद एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। ओके, तो A इंटरसेक्शन B इज नल सेट, देयरफॉर these two elements are disjoint sets. These two sets are disjoint set because there is no common element in these two sets. तो हम यहाँ पर उसको ऐसा लिखेंगे, A intersection B is equal to phi, therefore set A and B are disjoint sets. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब दो सेट का जो यूनियन है वो कैसे फाइंड करेंगे। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ सेट विच कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। यानी कि सेट ए और सेट बी दो सेट्स है, उसके
पूरे के पूरे एलिमेंट्स को अगर हम एक जगह लिख देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए यूनियन बी। ओके, सिर्फ उसमें ख्याल इस बात का रखना है कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उसको सिर्फ वन टाइम हम लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए, वी राइट सच अ सेट एज ए यूनियन बी एंड रीड इट एज ए यूनियन बी। सिम्बॉलिकली ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ये जो एलिमेंट्स हैं वो दोनों एलिमेंट से, दोनों सेट से बिलोंग करेंगे, ए से भी और बी से भी। इन अदर वर्ड्स, ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन ऑफ द सेट्स ए एंड बी। मतलब जो एलिमेंट्स है वो कम से कम किसी एक सेट से बिलोंग करना चाहिए, तब हम उसको ए यूनियन बी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, सेट ए है 3, 4, 5, 6। अब यहाँ पर जो 5 और 6 है ये सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। बी के एलिमेंट में आ गया 5, 6, 7, 8। यहाँ पर हम दोनों सेट के एलिमेंट्स को लिख रहे हैं और फिर ए यूनियन बी लिख रहे हैं जो दोनों सेट के अंदर मौजूद हैं। मगर ख्याल इस बात का रखना है कि रिपीट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। यहाँ पर 3, 4, 5 आ गया, 3, 4, 5। अब 5 यहाँ पर भी है तो 5 को 2 मरतबा हम नहीं लिखेंगे। 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 6 को 2 मरतबा हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक मरतबा 6 आएगा, उसके बाद 7, 8। इसी तरीके से यहाँ पर इस एग्जाम्पल में भी x और y ये दो सेट गिवन है। सेट x के एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5 और y के एलिमेंट्स है 2, 3, 4। अब यहाँ पर 2, 3 और 4 तीनों भी एलिमेंट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, दोनों जगह पर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको दो बार लिखेंगे, बस एक बार उसको लिख दीजिए और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स है उसको आप लिख दीजिए, तो ये सेट हमारा बन जाएगा यूनियन ऑफ x एंड y। अब यहाँ हम जब ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो सेट आ रहा है ये पूरा का पूरा सेट हमारा x है। x यूनियन y इज़ अ सेट x इक्वल टू x। ऐसा भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने ऐसा लिखा कि ये दोनों का जब यूनियन हम ले रहे हैं तो वो सेट x के बराबर हो रहा है, यानी इसके पूरे एलिमेंट सेट x के एलिमेंट के बराबर हैं। इसके लिए हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? 6 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके। अगर a और b ये दो सेट सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर में आ रहे हैं, वो तो होता ही है, a और b दो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर में हैं। अब यहाँ पर देखिए a यूनियन b, यानी a और b दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर होंगे b यूनियन a के, यानी b और a के एलिमेंट्स के बराबर होंगे। खाली उल्टा करके बात की गई है, a के एलिमेंट और b के एलिमेंट ये दोनों का अगर मिला देंगे तो ये होगा बराबर किसके? b के एलिमेंट और a के एलिमेंट को मिलाने के बराबर होगा। सिंपल सी बात है, a के और b के एलिमेंट्स को एक जगह कर लो या b के और a के एलिमेंट को एक जगह कर लो, दोनों बराबर होने वाले हैं। उसके बाद इफ़ a सबसेट ऑफ b, यानी a ये b का सबसेट है, यानी b के अंदर आता है, देन a यूनियन b, यानी a और b के पूरे एलिमेंट्स ये बराबर होंगे सेट b के। ओके, b a क्या है यहाँ पर? सबसेट है, यानी a छोटा है। अब इंटरसेक्शन में अलग चीज़ थी और यूनियन के अंदर अलग सेट है। यूनियन में बड़ा सेट जो होगा वो इसके बराबर होगा। यहाँ पर सेट b जो है वो बड़ा सेट है, यानी ज़्यादा एलिमेंट्स है उसके अंदर सेट a के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि a सबसेट ऑफ b है, यानी a जो है वो b के अंदर आ रहा है। जैसा इंडिया के अंदर में महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर में नांदेड़ है, तो नांदेड़ सबसेट होगा महाराष्ट्र का और महाराष्ट्र सबसेट होगा इंडिया का। इस तरह से यहाँ पर a जो है वो सबसेट है b का, इस वजह से a यूनियन b, यानी a और b का जो यूनियन ले रहे हैं हम, वो होगा हमारा सेट b, यानी बड़ा वाला सेट। जैसा कि महाराष्ट्र और नांदेड़ ये दोनों का अगर यूनियन लिए हमने तो वो क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर नांदेड़ आता है, लाइक दैट। एंड इफ b सबसेट ऑफ a, अब अगर b सबसेट है a का, यानी b छोटा है a से, a क्या हो गया? अब यहाँ बड़ा हो गया और b छोटा हो गया, सबसेट है, देन a यूनियन b। अब दोनों का अगर यूनियन कर रहे हैं, दोनों को मिला के अगर लिख रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली a के बराबर होगा, क्योंकि सेट a बड़ा है, सारे के सारे एलिमेंट्स a में आने वाले हैं, ना कि b में आने वाले। हो सकता है कि b में कुछ कम एलिमेंट्स हो a के मुकाबले में, इसीलिए तो वो सबसेट बना हुआ है b का, a का। ओके, तो b अगर सबसेट है a का, देन a यूनियन b, यानी दोनों के एलिमेंट्स ये बराबर होंगे a के।
ए बड़ा सेट है इसलिए, ओके। अब थर्ड, ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी को अगर हम मिला देंगे, ए के पूरे एलिमेंट्स और बी के पूरे एलिमेंट्स, उसका एक सेट बना देंगे और उसका जो सबसेट होगा वो ए होगा, यानी ए का सबसेट होगा, ए और बी दोनों के मिला देंगे, उसका सबसेट होगा ए। अब बी सबसेट होगा ए यूनियन बी का, तो बी भी ऑब्वियसली सबसेट होगा ए यूनियन बी का, क्योंकि ए यूनियन बी के अंदर ए भी है और बी भी है, इसके लिए ए यूनियन बी ये ए का भी सबसेट है और बी का भी सबसेट है, ओके। फोर्थ वन, ए यूनियन ए इंटर ए डैश, ए यूनियन ए डैश का मतलब ये होता है ए के तमाम एलिमेंट और ए डैश के तमाम एलिमेंट, यानी ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में के बाकी एलिमेंट्स को ए डैश कहा जाता है। यानी ए जो सेट है वो पूरा का पूरा सेट, जैसा यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लेंगे, ये हमारा सेट ए है जिसमें 1, 2 इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए आप, ये ए के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2 है। अब ए डैश अगर हम लेंगे तो यहाँ पर जो आएगा एलिमेंट्स दैट इज ए डैश, तो अब ए डैश होगा मेरा 3 और ए एलिमेंट होगा 1, 2। अब ए यूनियन ए डैश यानी 1, 2, 3 ये तीनों एलिमेंट्स आएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं, विच इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 2, यहाँ लिखूँगा मैं ए डैश इज इक्वल्स टू 3 और ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ये तीनों एलिमेंट्स आने वाले हैं, ओके। अब देखिए ए यूनियन ए, सेट ए का यूनियन ले रहे हैं हम, मिला रहे हैं उसको सेट ए से ही, ए को ए से मिलाने पर क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ओके। उसके बाद ए यूनियन फाई, यानी ए को मिला रहे हैं खाली सेट के साथ, यानी कुछ भी उसमें मिला नहीं रहे हैं, तो ए सेट ही रहेगा, ए में कुछ भी नहीं मिलाने पर सेट ए ही रहेगा और ए में ए को मिलाने पर ए ही रहेगा, क्योंकि वो एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते, डबल नहीं लिखते, इसके लिए यहाँ पर दोनों को मिलाने पर सेट ए ही हासिल होता है, ओके। स्टूडेंट्स, इसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ये हम सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये प्रैक्टिस सेट के लिहाज से। यहाँ पर देखिए, लेट ए बी अ फाइनाइट सेट, ए जो है एक फाइनाइट सेट है। अब फाइनाइट सेट यानी कि जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट सेट यानी कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि नेचुरल नंबर्स का सेट वो इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पर ए और बी ये दोनों भी क्या है, फाइनाइट सेट दिए हुए हैं, हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ओके। और इसको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ऑफ ए, यानी सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उसकी काउंटिंग करके हम यहाँ पर लिख दिए, दैट इज 3, 1, 2, 3, 3 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पर देखिए सेट बी है, वहाँ पर कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, देयर आर 4 एलिमेंट्स इन सेट बी। उसके बाद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनियन ऑफ सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, कंसिडर द अबोव सेट्स ए एंड बी। देखिए यहाँ पर अब ये जो सेट दिए हुए हैं उसको हमको ऑब्जर्व करना है, उसको देखते हुए हमको आगे बढ़ना है। यूनियन किसे कहते हैं, दोनों सेट को मिलाने को यूनियन कहते हैं, यानी सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स को अगर मैं मिला रहा हूँ दैट इज यूनियन ऑफ द सेट्स। और अगर मैं दोनों सेट में के कॉमन एलिमेंट्स को अगर लिख रहा हूँ तो दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट। यहाँ पर देखिए, अगर ये ए और बी दोनों सेट के पूरे एलिमेंट्स को मैं मिलाकर लिख देता हूँ तो वो बन जाएगा यूनियन, और अगर सिर्फ दोनों में के कॉमन 5 और 9 को मैं लिखता हूँ तो ये बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब यहाँ पर मुझे लिखना है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अब एन ऑफ ए मुझे पता है 3, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए जो कि 3 है, और उसमें मुझे ऐड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट बी जो कि 4 है। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पर 3 + 4 = 7। अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी अगर लिखना है तो क्या लिखना होगा, सेट ए के पूरे एलिमेंट्स और सेट बी के पूरे एलिमेंट्स। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा 3, 5, 9। अब ये पूरे एलिमेंट लिखने के बाद सेकंड चालू करूँगा तो यहाँ पर 5 आ रहा है पहला एलिमेंट,
5 ऑलरेडी प्रेजेंट है। उसके बाद 7 आ रहा है, 7 नहीं है इसलिए 7 को लिख देंगे। उसके बाद 9 जो कि ऑलरेडी आ गया है, 11 लिखेंगे। उसके बाद ये पूरे के पूरे एलिमेंट्स कवर हो चुके हैं। अब ये दोनों में मिला के 7 एलिमेंट्स थे और ए यूनियन बी के अगर एलिमेंट्स देखें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी वो कितने हो जा रहे हैं? 1 2 3 4 5, ओनली 5 एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अगर लिखना है तो दोनों में के कॉमन एलिमेंट्स, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो ये हो जाएगा 5,9। ओके। उसके बाद एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने एलिमेंट आ गए? 2 एलिमेंट आ गए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, ये क्या है हमारे पास? एन ऑफ ए है 3, एन ऑफ बी है हमारे पास 4 और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो कि अभी फाइंड किया है हमने वो है 2 माइनस 2। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 7, 7 - 2 = 5। ओके। अब यहाँ पर देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आगे की प्रैक्टिस सेट में बहुत सारी जगह यूज़ होने वाला है। इसके ज़रिए से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? एन ऑफ ए यूनियन बी फाइंड कर सकते हैं, एन ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं, एन ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन intersection of A and B, number of elements of set B, number of element of set A, number of elements of set A यूनियन B, यानी A और B दोनों के मिला के कितने एलिमेंट्स है वो भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए पूरे वैल्यूज़ मुझे पता है, यहाँ पर सारे के सारे वैल्यूज़ मैं लिख दूंगा और जो भी मुझे फाइंड करना है वो इसके हेल्प से मैं फाइंड कर सकता हूँ। यहाँ पर तो सारे वैल्यूज़ मुझे गिवन है, मुझे एन ऑफ ए यूनियन बी भी पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी पता है, एन ऑफ ए भी मुझे पता है, एन ऑफ बी भी मुझे पता है और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी मुझे पता है। इसके लिए यहाँ पर कोई वैल्यूज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए कि विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला यू कैन फाइंड ऑल दीज वैल्यूज़। और ये वेन डायग्राम के ज़रिए से अगर आपको समझना है तो यू कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर सेट ए दिया गया है जो कि 3, 5, 9 है, सेट बी दिया हुआ है जो कि 5, 9, 7, 11 है और यहाँ पे आप ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं और ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं और इस फॉर्मूले की हेल्प से सभी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।